फंड्स फराहम न किए गए तो शदीद संगीन नताइज आ सकते हैं। चीफ जस्टिस का इंतबाह। दौरान समाअत उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स किए, 90 रोज की मुद्दत तो पहले ही खत्म हो चुकी, केस में कोई बड़ा इबहाम नहीं है, सिर्फ इंतखाबात कराने पर अब बात होनी है। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट सियासी मुज़ाकरात के लिए कुछ वक्त दे। चीफ जस्टिस ने कहा, मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती। सियासी जमातें एक मौके पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के तमाम बड़ी सियासी जमातों के सीनियर रहनुमाओं को कल तलब कर लिया। पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सकूत ढाका की असल वजह बता दी। कहते हैं, जस्टिस मुनीर ने पाकिस्तान तोड़ने के बीज बोए। 1971 में इसी जहरीले बीज ने मुल्क को दोलख्त कर दिया। गलत फैसला गलत रहेगा, चाहे अक्सरियत का हो। नंबर गेम से झूठ सच में तब्दील नहीं हो सकता। जुल्फकार अली भुट्टो को एक वोट से फांसी दी गई। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब में इज़हार ख्याल। पार्लियामेंट ऐसे कवानीन बनाए जो आईनी मयार पर पूरा उतरे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। कहा, आइन पार्लियामान को रियासत में कवानीन वाज़ेह करने का इख्तियार और अहम जिम्मेदारी तफवीज़ करता है। आइन पाकिस्तान के तहत हमारे कवानीन हमारे सियासी, समाजी और मुआशी अहदाफ को पूरा करने के हवाले से हमारी किस्मत का फैसला करते हैं। खत में आइन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह की तकरीब में अदम शिरकत की वजह भी बताई। सेनेट ने इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी का बिल मुस्तरद करने की सिफारिशात मंजूर कर ली। कायमा कमेटी खजाना ने इंतखाबात फंड से मुतल्लिक बिल मुस्तरद करने की सिफारिशात ऐवान में पेश की। ऐवान ने सिफारिशात को कसरत राय से मंजूर कर लिया। सेनेट कायमा कमेटी खजाना की सिफारिशात कौमी असम्बली को भिजवाई जाएगी। कौमी असम्बली पहले ही इंतखाबात के फंड्स की फराहमी से मुतल्लिक मिनी बिल मुस्तरद कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दस्तखत किए बगैर वापस नहीं किया। सदर मुमलिकत ने कहा, डॉक्टर कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्ती का मामला मुल्क के आला तरीन अदालती फोरम के सामने ज़ेर समाअत है। बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। इमरान खान अब खुद NRO मांग रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए मुकदमा खत्म करने की शर्त रखी है। पार्लियामेंट ने फंड्स के प्रपोजल को मुस्तरद कर दिया। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अहलकार बार बार इलेक्शन के लिए मोबलाइज नहीं कर सकते। बेहतर होगा इलेक्शन एक ही दिन करवाए जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, पंजाब में पहले इलेक्शन हुए तो कौमी असम्बली इलेक्शन के नताइज पर असर पड़ेगा। इमरान खान ने मुल्की मईशत तबाह की। तहरीक इंसाफ ने मुल्क की खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया। मुल्क को तबाह करने के हकाइक से अवाम को आगाह करना जरूरी है। वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 4 साल से मुसल्लत टोले को अदम एतमाद के जरिए निकाल दिया गया। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के बारे में नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए।
लाहौर हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत करने से रोका है, कानूनी तरीके से नहीं। वजीर दाखिला का इमरान खान को ईद इत्मीनान से गुजारने का मशवरा। राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान इत्मीनान से ईद गुजारे। विफाकी हुकूमत उनके खिलाफ किसी ऑपरेशन का इरादा नहीं रखती। किसी भी जज की तैनाती के पीछे लॉबिंग ही नजर आती है। मुल्क की तरक्की के लिए साकिब निसार और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को पकड़ना होगा। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ कहते हैं, जिस दिन इनको पकड़ लिया 70% अमन हो जाएगा। सियासी जमातों से मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन दहशतगर्द से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। विफाकी वजीर शासिया मरी ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी ने 18वीं आइन के जरिए मुल्क को मजबूत किया। आइन के साथ खिलवाड़ के नताइज इंतहाई खतरनाक होंगे। दुनिया में कोई इलेक्शन कमीशन इंतखाबात ना कराने की बात नहीं कर सकता। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 3500 से ज्यादा पीटीआई के कारकुनों को कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। पीटीआई कारकुनों को घरों से उठाकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ख्वाजा आसिफ की बात मान ली गई तो अयूब का 1 यूनिट बहाल हो जाएगा। पचहत्तर साल से इक़्तिदार में आने वालों ने अवाम के साथ ज्यादती की। पाकिस्तान अपनी बराबरी के दीगर ममालिक से बहुत पीछे रह गया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सियासत इक़्तिदार की जंग हो गई है। हमारे सियासी लीडरान एक दूसरे को ताने देने में लगे हुए हैं। किसी पार्टी ने गुर्बत के खात्मे की बात नहीं की। पाकिस्तानी सियासी पार्टियां नाकिस अवाम की नहीं, मफाद की हैं। कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की जानिब से नया रिकॉर्ड कायम। न्यूजीलैंड के खिलाफ इब्तदाई 3 T20 मैचेस में 10 विकेटें नाम। हारिस रऊफ शादाब खान को छोड़ते हुए टॉप रैंक पाकिस्तानी बॉलर बन गए। कीवीज के खिलाफ जारी सीरीज में हारिस रऊफ ने मुसलसल 2 मैचों में 4 विकेटें हासिल की और पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज भी हासिल किया। और बाबर आजम को कौमी टीम की क़यादत छोड़ देनी चाहिए। हमारे कल्चर में फौरी तौर पर नताइज हासिल करने पर तवज्जो रहती है। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शुएब मलिक ने बाबर आजम को कप्तानी छोड़ने का मशवरा दे दिया। कहा, बाबर आजम बैटिंग और कप्तानी में बेहतरी के शोबों से गुजर रहे हैं। बाबर की कप्तानी और बैटिंग अहलियत 2 अलहदा बातें हैं। उन्हें क़यादत की बजाय बैटिंग पर फोकस करने का सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता पंडियाल ने कहा कि सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाए तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहें तो अदालत इनके साथ है। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को नोटिस जारी कर रही है। अदालत उस्मा ने वफाकी हुकूमत से फंड्स की फराहमी से मुतल्लिक दोबारा जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए गए तो संगीन नताइज आ सकते हैं।
वजारत दिफा के मुल्क में इलेक्शन एक साथ कराने की दरख्वास्त नाकाबिल समात है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों की समात की। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। केस की मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, आपको बताएं कि दौरान समात जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि पार्लियामेंट के वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद के भी नताइज होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए गए तो शदीद संगाए नताइज आ सकते हैं। मौला हमें हिम्मत दे कि सही फैसले करे और हमें नेक लोगों में शामिल करे, और जब हम चले जाएं तो हमें अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि मामला बहुत लंबा होता जा रहा है, हुकूमत ने अपना एग्जीक्यूटिव काम पार्लियामान को दिया है या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेने में हुकूमत को शिकस्त हुई। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि साल 2013 में कटौती की तहरीकें मंजूर हो चुकी हैं। मौजूदा केस में ग्रांट जारी करने से पहले मंजूरी लेने के लिए वक्त था। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि वजारत खजाना की टीम ने बार बार बताया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी बाद में ली जाती है। वजारत खजाना ने आइन के आर्टिकल 84 का हवाला दिया था कि आपका केस ये है कि हुकूमत जिम्मेदारियों की अदायगी में संजीदा है, लेकिन पार्लियामेंट ने मना कर दिया। वज़ीर आज़म को इंतखाबात के लिए फंड्स की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट की अक्सरियत को एतमाद में लेना था। वज़ीर आज़म मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि उम्मीद करते हैं हुकूमत आइनी अमल के लिए फंड्स की फराहमी पर मस्बत जवाब देगी। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक हमें बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन को क्यों लगता है कि माजी से अब सूरत हाल बहुत ख़राब है। माजी में दहशतगर्दी के दौरान भी इलेक्शन हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के साल भी इंतखाबात हुए थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वज़ीर आज़म के पास असम्बली में अक्सरियत होना लाजमी है। अटॉर्नी जनरल साहिब समझने की कोशिश करें, मामला बहुत संजीदा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे पहले इंतजामी अमूर कौमी असम्बली कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। इंतखाबी अखराजात ज़रूरी नोयत के हैं, गैर अहम नहीं। हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। कौन गारंटी देगा कि 8 अक्टूबर को हालात पुरअमन होंगे। वजारत दिफा का जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि 1971 में पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। इस्लामाबाद में आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तकरीब में आईने पाकिस्तान कौमी वहदत की अलामत के मौजू पर खिताब करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि दिसंबर 1971 में पाकिस्तान अचानक नहीं टूटा, बल्कि इसके बीज बोए गए थे। मेरी राय में फेडरल कोर्ट के जस्टिस मुनीर ने पाकिस्तान तोड़ने का बीज बोया। पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। जो जहरीला बीज बोया गया वो परवान चढ़ा और 1971 में मुल्क 2 टुकड़े हो गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि हम जो काम आज करते हैं इसके असरात सदियों बाद तक होते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो को 1 वोट से सजाए मौत दी गई। अगर आपको तारीख नहीं दोहरानी तो तारीख से सीखें। तारीख ने हमें सिखाने के लिए कई मरतबा अपने आप को दोहराया। 1958, 1977, 1993 और 1999 में भी तारीख पुकारती रही कि सीखो। तारीख हमें 7 जबके सबक दे चुकी है और कितनी बार सिखाएगी। आईने पाकिस्तान जैसा तोहफा फिर नहीं मिलेगा। उनका इस हवाले से मजीद कहना था कि डिक्टेटर आने के कुछ अरसे बाद समझता है कि वो तो असल में जमहूरियत पसंद है। डिक्टेटर रेफरेंडम कराता है और नताइज 98% तक पहुंच जाते हैं। रेफरेंडम के बरक्स पाकिस्तान में जोर शोर से होने वाले इलेक्शन के नताइज कभी 60% से ज्यादा नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज का कहना था कि इख्तलाफात के बावजूद हुकूमत और PNA के एक मेज पर बैठने और मसाइल भी हल कर लिए थे, मगर 4 जुलाई 77 में एक शख्स मुसल्लत हुआ और कब्जा कर लिया। 12 अक्टूबर 1999 में एक और सरकारी मुलाजिम ने समझा कि इससे बेहतर कोई नहीं। मुशर्रफ का दूसरा वार 3 नवंबर 2007 में था जब इमरजेंसी नाफिज की गई। उन्होंने कहा कि आइन में 184(3) का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सो मोटो का नहीं। आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट को शराइत के साथ इख्तियारात देता है जो कि बुनियादी हकूक के नफाज के लिए कोई काम किया जाता है। 184(3) की शिक इन मसलूमों के लिए रखी गई थी जो अदालत तो दूर वकील तक नहीं पहुंच सकते थे।
इस सिक्का पाकिस्तान में भरपूर इस्तेमाल हुआ, कई मरतबा अच्छी तरह और कई मरतबा बहुत बुरी तरह। काजी फाइज ईसा का कहना था कि 184(3) को किसी फर्द को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि पार्लियामेंट ऐसे कवानीन बनाए जो आईनी मयार पर पूरा उतरे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आईन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीर करदा खत में कहा कि पार्लियामान ऐसे कवानीन बनाए जो आईनी मयार पर पूरा उतरे। चीफ जस्टिस ने अपने खत में स्पीकर कौमी असम्बली को आईन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह के मौके पर पार्लियामेंट में होने वाली तकरीब में अदम शिरकत की वजह बयान करते हुए कहा कि मैं अपनी अदालती मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सकता। खत में उन्होंने मजीद कहा कि आइन पार्लियामेंट को रियासत में कवानीन वाज़े करने का इख्तियार और अहम जिम्मेदारी तफवीज़ करता है। आइन पाकिस्तान के तहत हमारे कवानीन हमारे सियासी, समाजी और माशी अहदाफ को पूरा करने के हवाले से हमारी किस्मत का फैसला करते हैं। चीफ जस्टिस ने खत में कहा कि नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ कि पार्लियामान ऐसे अच्छे कवानीन तश्कील दे जो आईन पाकिस्तान के आला मयार पर पूरा उतरे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मजीद लिखा कि मैं इस ख्वाहिश का भी इजहार करता हूँ कि ये कवानीन आइन के मुताबिक कौम की तरक्की, खुशहाली और अमन में रहनुमाई करें। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि डॉक्टर कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्ती का मामला मुल्क के आला तरीन अदालती फोरम के सामने ज़ेर समात है। उन्होंने मजीद कहा कि मामला ज़ेर समात होने के एहतराम में बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं है। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में भी सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से मुतल्लिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस अरसाल कर दिया था। बादिज़ा हुकूमत ने बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाया, जिसके बाद मज़कूरा बिल 20 अप्रैल को खुद ही एक्ट की सूरत इख्तियार कर जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारी सियासत ढांचा जाती नकाइस का शिकार है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से सियासत को बेमानी बयानबाजी से जोड़ दिया गया है। मेरे नज़दीक सियासत के मैदान में हमें सिर्फ अपने शहरियों की खिदमत का मुकाबला करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सियासत एक ऐसा मैदान है जहाँ लोग अवामी खिदमत के लिए मुकाबला करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान अब खुद NRO मांग रहे हैं। उन्होंने मुज़ाकरात के लिए मुकदमात ख़त्म करने की शर्त रखी है। फंड से मुतल्लिक पार्लियामेंट की पोजीशन वाज़ेह है। पार्लियामेंट ने फंड्स के प्रपोजल को मुस्तरद कर दिया है। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार बार बार इलेक्शन के लिए मोबलाइज नहीं कर सकते। बेहतर होगा इलेक्शन एक ही दिन करवाए जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि एक वक्त में इलेक्शन कराएं। पंजाब में पहले इलेक्शन हुए तो कौमी असम्बली इलेक्शन के नताइज पर असर पड़ेगी। इमरान खान तो कहते हैं कि 2/3 अक्सरियत ना मिले तो फिर असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के जजेस की तकर्री में साबिक आर्मी चीफ के किरदार से मुतल्लिक बयान को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि हुकूमत से कहा गया था कि 2 जजेस की तैनाती मानकर अदलिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं, लेकिन इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं बल्कि बहुत नुकसान हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में दौरान समात सियासी मुज़ाकरात की बात हुई है, मगर मुज़ाकरात से पहले इमरान खान को इंसान का बच्चा बनना पड़ेगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत तबाह की। तहरीक इंसाफ ने मुल्क की खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया। मुल्क को तबाह करने के हक़ाइक़ से अवाम को आगाह करना ज़रूरी है। 4 साल से मुसल्लत टोले को अदम एतमाद के जरिए निकाल दिया गया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क में ना आटा छोड़ा ना चीनी छोड़ी, खारजा पॉलिसी तबाह की, कश्मीर का सौदा किया, मुल्क की मईशत, कारोबार, अवाम का रोजगार तबाह करके गए। साल की वो तस्वीर देखी और उसके बाद 1 साल में जो
कोalition गवर्नमेंट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ मिलकर जो दिन रात कोशिश की, उसमें 2018 के अंदर जब इस नालायक, नाअहल, गैर आईनी तरीके से आने वाले, मुसल्लत होने वाले, जिसकी शहादतें आज तक आ रही हैं, वो टोला जब मुल्क पर मुसल्लत हुआ तो उस वक़्त मुल्क की तरक्की की शरह 6.2% थी। उस वक़्त मुल्क के अंदर सीपैक था, मुल्क के अंदर हेल्थ कार्ड का इजरा हो चुका था, मुल्क के अंदर यूथ प्रोग्राम 5 साल की कामयाबी के साथ चलता हुआ प्रोग्राम उस वक़्त इम्प्लीमेंटेशन के अंदर था, दहशत गर्दी ख़त्म थी, मुल्क के अंदर सीपैक के प्रोजेक्ट्स और 14,000 मेगावाट बिजली लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका था और पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी दुनिया के इंटरनेशनल जरीदों के अंदर एक टेक ऑफ करती हुई इकोनॉमी का जो मुजाहिरा है वो कर रही थी। वो मुल्क जिसमें दहशत गर्दी सिफर, लोड शेडिंग सिफर, 14,000 मेगावाट बिजली, तरक्की की शरह 6.2%, आटे की कीमत 35 रुपए, चीनी की कीमत 52 रुपए, जो 5 साल तक यही उसकी कीमत रही। IMF का प्रोग्राम 2014 में मुकम्मल किया और उसके बाद भी IMF के प्रोग्राम के होते हुए और IMF के प्रोग्राम के बाद मुल्क की तारीख में पहली दफा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करके मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया और उसके बावजूद जो खाने पीने की अशिया की इन्फ्लेशन था वो 2.3% के ऊपर था और मुल्क के अंदर महंगाई की शरह 3.8% थी। और ये वो फिगर्स हैं जो इनकी हुकूमत ने 2018 में आने के बाद स्टेट बैंक ने जो फिगर्स इशू किए थे, ये वो तमाम अदादो शुमार थे। फिर 4 साल इस मुल्क के अंदर वो लूटमार हुई, वो नालायकी, वो नाअहली, वो करप्शन के 4 साल मुल्क के अंदर जो 4 साल सबसे बड़े जो माली खसारा बजट दिया, माली खसारे का, जो जिस वक्त गए आखिरी साल में वो जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो 5,260 52,000 अरब का जो माली खसारा था, 5200 अरब का वो खसारा छोड़ कर गए। उसके बाद जो ट्रेड डेफिसिट था वो 40 बिलियन के ऊपर छोड़ कर गए और ये तारीखी माली खसारा था। उसके बाद जो मुल्क की मईशत जो तबाह की सो की, IMF का प्रोजेक्ट जो साइन किया उसकी खिलाफ वर्जी की सो की, लेकिन उस वक्त बातें करते थे जिस वक्त डॉलर जो था वो 100 रुपए का था और रोटी 2 रुपए की थी और मुल्क को दिवालिया करता छोड़ के गए। सीपैक के मंसूबे बंद करके गए, बिजली के मंसूबे बंद थे जिस वक्त ये मौजूदा हुकूमत आई। कोई ऐसा हेल्थ का प्रोजेक्ट, कोई ऐसा मंसूबा, सबसे ज्यादा मुल्क की तारीख में 20,000 अरब का कर्जा लिया और जो 75 साल तारीख में तमाम हुकूमतों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो भी इतना नहीं बनता जो 4 साल में लेकर मुल्क को कर्जे के अंदर दबाकर और छोड़ कर गए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कहा था कि 200 माहिरीन की टीम है और 100 दिन में मईशत को बिल्कुल ठीक कर देंगे। वो मईशत जो तरक्की करती मईशत थी, जिसमें मंसूबे थे, जिसमें रोजगार थी, जिसमें महंगाई की शरह सबसे कम तरीन तारीखी शरह थी, उस मईशत को कहते थे 100 दिन में ठीक करेंगे। जिस मईशत का जनाजा निकाल के गए, जिस फॉरेन पॉलिसी का जनाजा निकाल के गए। 4 साल मुल्क में वो दहशतगर्दी, वो दहशतगर्द जिनकी कमर तोड़ दी गई थी, वो दोबारा दहशतगर्दी मुल्क में पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना होने की वजह से दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करते रहे, वो डीलें करते रहे जो पाकिस्तान की आवाम को नहीं बताई और मुल्क में दहशतगर्दी, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी वापस आ गई है। उसके बाद कुछ अदादोशुमार 60 लाख लोग बेरोजगार, 2 करोड़ लोग मजीद गरीब, खते गुर्बत की लकीर से नीचे, 35 रुपए का आटा 100 रुपए में, 52 रुपए की चीनी 120 रुपए किलो में, वो भी
खवातीन अंगूठों के ऊपर लाइनें लगाकर कतारों में खड़े होती थी और आज कह रहे हैं कि मुफ्त आटा आवाम को क्यों दिया है। आज मुफ्त आटे की कतारों के ऊपर सियासत कर रहे हैं। जो 120 रुपए किलो चीनी अंगूठों के ऊपर लाइनें लगा के नादरा का शनाख्ती कार्ड दिखा के 1 किलो चीनी मौसूल होती थी, ये वो 4 साल। बिजली 11 रुपए यूनिट जो था वो 24 रुपए यूनिट छोड़कर गए। 1 मेगावाट बिजली इजाफी सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं थी 4 साल जो चल। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को ईद इत्मीनान से गुजारने का मशवरा दे दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर हिरासत करने से रोका है, कानूनी तरीके से नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान इत्मीनान से ईद गुजारे, वफाकी हुकूमत उनके खिलाफ किसी ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं रखती। वज़ीर दाखिला का कहना था कि किसी भी जज की तैनाती के पीछे लॉबिंग ही नजर आती है। इसी लॉबिंग का नतीजा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में 8 और 7 की तकसीम नजर आ रही है। वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान को तरक्की की पटड़ी पर चलना है तो साकिब निसार और जनरल रिटायर्ड फैज़ को पकड़ लो। जिस दिन उनको पकड़ लिया 70% अमन हो जाएगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के इजलास में इशारे ख्याल करते हुए वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात होते हैं लेकिन दहशत गर्द से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर किसी की मजबूरी है तो फिर इससे मुज़ाकरात के बजाय जनरल फैज़ और साकिब निसार से मुज़ाकरात करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि आज चीफ जस्टिस और दीगर जजेस ने जिस तरह का कंडक्ट किया वो काबिल तारीफ है। इन जजेस के हर्फ पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तहरीर कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की नज़रें सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 पर हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत बड़ी अहम थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि अभी ऐसे लोग मौजूद हैं जो प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। कल कहा था पाकिस्तान की जमहूरियत बड़े कमज़ोर धागे से बंधी है, लेकिन आज मुझे लगा कि पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत चट्टान से बंधी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि 75 साल से बरसरे इक़्तिदार इशराफिया ने आवाम के साथ ज्यादती की। अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में रहनुमा नून लीग मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि पाकिस्तान अपनी बराबरी के दीगर ममालिक से बहुत पीछे रह गया है। अगर हमारी सिमत गलत है तो ये सिमत बदलना होगी। मिफ्ताह इस्माइल का मजीद कहना था कि कोई रुकन असम्बली इस पर बात नहीं करता। पाकिस्तान में सियासत इक़्तिदार की जंग हो गई है। हमारी सियासी लीडरान इनके बयानात सुने तो एक दूसरे पर ताने कस रहे होते हैं। मैं इसे जेल में डाल दूंगा और वो उसको जेल में डाल देगा, यही बातें कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि आवाम की बात किस सियासी पार्टी ने की है, किस सियासी पार्टी ने गुर्बत के खात्मे ख़ानदानी मनसूबाबंदी की बात की है, किस पाकिस्तानी ने रोज़गार पैदा करने और आवाम को हक दिलाने की बात की है। पाकिस्तानी सियासी पार्टियां नाकिस हो गई हैं जो सिर्फ अपने लीडरान का मफाद और उन्हें इक़्तिदार में लाना चाहती हैं। इसके अलावा किसी भी सियासी पार्टी ने क्या कोई बात की है। ANP के रहनुमा एमल वली खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने 40,000 से ज़ायद दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा में हिफाजती पनाह दी ताकि आइंदा इंतखाबात में वो काम आ सके। ANP के रहनुमा एमल वली खान ने सोशल मीडिया पर शेयर करदा वीडियो में कहा कि कई बार कह चुका हूँ, PTI के वज़रा, गवर्नर और वज़ीर आला सरकारी वसाइल से तालिबान को इमदाद देते रहे। उन्होंने कहा कि 40,000 दहशतगर्दों को इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में लाकर आबाद किया और उनके साथ ऐसा एक मुआहदा हुआ कि ये 40,000 जंगजू इंतखाबात में इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। ANP रहनुमा ने कहा कि हम सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन साबिक आर्मी चीफ जो मामलात को बिगाड़ गए हैं उनसे पूछा जाए और मुतालबा करते हैं कि जनरल बाजवा और फैज़ हमीद से तहकीकात की जाए और तवक्को रखते हैं कि संगीन जुर्म की माफ़ी नहीं बल्कि सज़ा होगी। इमरान खान तालिबान का नुमाइंदा है जिसे हमने तालिबान खान का नाम दिया और इसने अपनी कुर्सी के लिए पूरी कौम को दहशतगर्दों की तरफ धकेल दिया। एमल वली खान ने कहा कि TTP का प्रोजेक्ट PTI का हिस्सा है और PTI ऐसा अमल कर रही है जिससे तालिबान को दोबारा लाया जा रहा है।
आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक ने इतराफ़ किया है कि मुल्क में 5G इंटरनेट सर्विस लाने में माशी बहरान और सियासी तब्दीली मुश्किलात का सबब बन रही है। उन्होंने वेबसाइट से गुफ्तगू करते हुए टेलीकॉम कंपनी से राब्ते में कहा, कोशिश है रवाज साल के अख्ताम तक मुल्क के चंद बड़े शहरों में तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विस मुतारिफ करवा दी जाए। सैयद अमीनुल हक ने कहा कि नौजवान IT के शोबे में काम करके पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमा रहे हैं। ये मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा है कि मुझे सिर्फ 4 घंटे दे तो मैं आटे की कीमत 110 से 105 तक ले आऊँगा। गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब मुझे इस शहर और सूबे के काम होते नजर आ रहे हैं। कराची को IT सिटी बनाएंगे, लोगों को कारोबार सिखाएंगे। सिंध हुकूमत को ख़त लिखकर पूछेंगे कि सड़कों की तामीर के लिए पैसे किसको दिए, सड़कें क्यों नहीं बनी। उन्होंने कहा कि हर टाउन में रजाकारों की एक टीम जमा कर रहे हैं। रजाकार लोगों के मसाइल के बारे में आगाह करेंगे। चेक पोस्ट पर हमला केस में PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर के जमानत मंजूर। अदालत ने 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। गुज़िश्ता रोज सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ चेक पोस्ट हमला केस में दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी थी। अदालत ने मुकदमा भक्कर की आम अदालत में मुंतकिल करने और 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद मुकामी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक। इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के केस में ओन चौधरी को बतौर गवाह शामिल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के केस की समाअत हुई, जिसमें वकील दरख्वास्त गुजार राजा रिजवान अब्बासी सिविल जज की अदालत में पेश हुए। लाहौर हाईकोर्ट ने ज़मान पार्क ऑपरेशन रोकने के लिए दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को हिरासा करने से रोक दिया था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से अपने खिलाफ दर्ज 121 मुकदमात के खराज की जल्द समाअत की दरख्वास्त जमा कराई गई, जिसे लाहौर हाईकोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर कम होने का सिलसिला इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी। गुज़िश्ता रोज सस्ता होने वाला डॉलर आज कारोबार के आगाज में मजीद सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता होने के बाद 283 रुपए 75 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 4 पॉइंट्स के इजाफे से 40,452 पर आ गया। नादरा और वासा लाहौर में मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। MD वासा गुफरान अहमद की खसूसी हिदायत पर डायरेक्टर हेडक्वार्टर मुदस्सर जावेद ने इजलास की सरबराही की। इजलास में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के हवाले से वासा लाहौर और नादरा में मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। अब सारिफीन नादरा सहूलत की मदद से रियल टाइम ट्रांजैक्शन से वासा लाहौर का बिल जमा करवा सकेंगे। रियल टाइम ट्रांजैक्शन से दोबारा बिल लगे जैसे शिकायत का खात्मा हो सकेगा। रियल टाइम ट्रांजैक्शन की मदद से वासा लाहौर के रेवेन्यू में भी इजाफा मुमकिन हो सकेगा। चौधरी परवेज इलाही से साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी अफजल शाही की मुलाकात। इस मौके पर परवेज इलाही का कहना था कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तानी कौम के वाहिद उम्मीद हैं। मौजूदा हालात में इमरान खान ही पाकिस्तान की कश्ती पार लगा सकते हैं। परवेज इलाही ने कहा कि बर्फ पिघल चुकी है और अमेरिका को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है।
हुकूमत जितने चाहे मुकदमे बना ले, इंक्वायरियां करा ले, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। परवेज इलाही का कहना था कि PDM की खाम ख्याली है कि वो अब इमरान खान का रास्ता रोक सकती है। हुकूमत के मनफी प्रोपेगेंडा से आलमी बरादरी में पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। हुकूमत दुनिया को पैगाम दे रही है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के हाथों में यरगमाल बन चुका है। रेलवे प्रेम यूनियन वर्कशॉप्स डिवीजन के सदर चौधरी महमूद उल आहद की तरफ से महंगाई के सताए रेलवे के सैकड़ों मजदूरों और कली हजरात में ईद पैकेज के तौर पर मुफ्त राशन तकसीम किया गया। चौधरी महमूद उल आहद का कहना था कि मजदूर भाइयों की हर मुमकिन मदद करेंगे। इस हवाले से देखते हैं अली फारूक की ये रिपोर्ट। बदतरीन महंगाई और माशी बदहाली का शिकार रेलवे मजदूर और कुली हजरात में पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन वर्कशॉप डिवीजन की तरफ से ईद पैकेज के तौर पर कुछ राशन तकसीम किया गया। प्रेम यूनियन वर्कशॉप डिवीजन के सदर चौधरी महमूद उल हद ने सैकड़ों रेलवे मजदूरों और कुली हजरात में ईद पैकेज तकसीम किया। ईद पैकेज में एक माह का राशन जिसमें आटा, दालें, चीनी, शरबत, चाय और दीगर अशिया शामिल थीं। तमाम राशन बड़े डब्बे में पैक करके मजदूरों में तकसीम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए चौधरी महमूद उल हद का कहना था कि अपने साथी दूर भाइयों की मदद करने पर यूनियन को फख्र है। रेलवे मजदूरों को इस वक्त बदतरीन महंगाई का सामना है। इसके अलावा रेलवे की तरफ से तनख्वाहों में तखीर जैसे चैलेंजेस का भी सामना है। ताहम इस परेशानी में प्रेम यूनियन अपने मजदूर भाइयों के साथ खड़ी है और कुली हजरात की दाद-रसी भी जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त हम यहाँ अपने रेलवे वर्कशॉप के मुलाजमीन में ईद गिफ्ट तकसीम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये जो रेलवे वर्कशॉप के मुलाजमीन हैं, इनकी एक तो तनख्वाहें इतनी कम हैं और दूसरा जो पिछले कई माह से तनख्वाहों की ताहीर की वजह से और माह रमज़ान की अपनी एक सरगर्मियां हैं, इसलिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हमने आज अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के तावन से रेलवे के मजदूरों में सैकड़ों की तादाद में ईद गिफ्ट तकसीम किए हैं। आज सुबह हमने रेलवे स्टेशन पे जो वहाँ कुल्ली हजरात हैं उनके अंदर भी सैकड़ों तोहफ़े तकसीम किए हैं और इस वक्त हम यहाँ DS ऑफिस मुगलपुरा के बाहर खड़े हैं। यहाँ रेलवे वर्कशॉप के मुलाजमीन में जो खुश्क राशन है, आटा है, चीनी है, घी है, सवियाँ हैं, पत्ती है और शरबत है, ये चीज़ें। आपको बताएं कि सूबा पंजाब के महकमा तालीम से करप्शन का खात्मा ना हो सका। मुतासरा उस्ताद कोहिनूर न्यूज़ लाहौर के हेड ऑफिस में मदद की अपील लेकर पहुंच गया। कहता है डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मुनीर अहमद की मुबैना करप्शन से पंजाब हुकूमत को करोड़ों का टीका लगाया जा रहा है। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद अशरफ की रिपोर्ट में, जो कि इस वक्त उस्ताद के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, पंजाब भर से जो है करप्शन का खात्मा ना हो सका। बुज़दार हुकूमत आई, शहबाज हुकूमत आई और हमजा शहबाज हुकूमत आई और अब हम मौजूदा देख रहे हैं कि अब ये वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत है। और इस वक्त कोहिनूर के ऑफिस में जो है एक टीचर है, वो मोहम्मद यूनुस ननकाना साहब से इंसाफ के लिए यहाँ पर आए हैं। उनका कहना है कि जो मुबैना तौर पर करप्ट अफसरान है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। ये स्टोरी है कि आपके सामने लाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद यूनुस साहब है। सर, क्या स्टोरी है कि कौन कौन करप्शन कर रहा है और कहां कहां पे आपने दरख्वास्तें दी हुई हैं? सर, मैं GPS चक 4 का हेड टीचर हूं। मोहम्मद यूनुस मेरा नाम है। मैंने डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मुनीर अहमद के खिलाफ DO एजुकेशन ऑफिसर, CO एजुकेशन ऑफिसर और DC साहब को इसकी करप्शन के सबूतों के साथ दरख्वास्तें दी हैं और 20 दिन हो गए हैं और उसकी बहुत सारी इंक्वायरियां भी हुई हैं। तो अभी तक मैं इंसाफ नहीं मुझे मिला और इस डिप्टी साहब मुनीर अहमद ने ज़िले में करप्शन क्या किया है कि गवर्नमेंट की जो सरकारी किताबें थी माह जनवरी में जो स्कूलों में पढ़ी थी उनको इकट्ठा किया और अपने मकामी ज़िला खुजरा शाह मकीम में प्राइवेट स्कूलों को अपने भाई की बुक शॉप पर भी बेचा और प्राइवेट स्कूलों को भी दी, जिसकी वजह से हमारे गरीब तलबा ज़िला ननकाना के स्कूलों के वो महरूम हो गए किताबों से।
जब तक नई किताबें नहीं आई तो हम उन किताबों की महरूमी का शिकार रहे। हम इस करप्ट अफसर के खिलाफ मैंने PMIU में भी आज दरखास्त दायर की है। इसके अलावा मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन को भी 15 दिन पहले दरखास्त भेजी है और आज भी मैं दरखास्त दायर करके आया हूँ। मैं वज़ीर आला मोहसिन नकवी से अपील करता हूँ कि कब मुझे इंसाफ मिलेगा। इस करप्ट ऑफिसर मनीर अहमद डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर के खिलाफ कौन इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, कौन इसको सरेंडर करेगा, कौन इसका हाथ रोकेगा करप्शन से। मेरी आपसे अपील है कि इस करप्ट अफसर को सरेंडर करके इसको ओहदे से हटाया जाए। जी बिल्कुल, ये इनका कहना है कि डिप्टी ऑफिसर मुनीर अहमद जो मुबैना तौर पर करप्ट है और जिन्होंने करोड़ों रुपए की करप्शन करके पंजाब हुकूमत को करोड़ों रुपए का टीका लगाया है, कभी किताबों की सूरतों में, कभी फंड्स की सूरतों में और कभी इजाफी जो फीसिस है टीचर की वो वसूल करने की सूरतों में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनका ये कहना है कि गुज़िश्ता साल भी जो है इन्होंने मुबैना तौर पर जो है करप्शन करके करोड़ों का टीका लगाया और इस साल भी जो है करोड़ों रुपए का टीका लगाया जा रहा है। और अब मोहसिन नकवी साहब से जो है वज़ीर आला पंजाब से जो अब रिक्वेस्ट है कि इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करें ताकि जो है जो भी करप्ट अफसरान जो है किसी भी महकमे में मौजूद है, चाहे वो एजुकेशन का महकमा क्यों नहीं है, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए और आम आदमी को और गरीब के बच्चों को जो है इंसाफ फराहम किया जाए। जी मरकजी रहनुमा जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स का खैर मकदम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि वो कुछ वक्त सियासी जमातों को दे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की क़यादत में इखलास के साथ कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने दीगर सियासी जमातों से राब्ते और डायलॉग का सिलसिला शुरू किया हुआ है। हम पर उम्मीद है कि जमात इस्लामी की इन काविशों का मुस्बत नतीजा निकाले। अब तक की राब्तों और मुलाकातों में तमाम लीडर्स के इशारे मुस्बत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद सलाम खटक को बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे तैनाती की मंजूरी दे दी। अरशद सलाम खटक ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। रेलवे अफसरान से मुख्तसर खिताब करते हुए कहा कि मुख्तसर वक्त में बेहतर अंदाज में चीज़ों को आगे लेकर चलना है। हम सबको मिलकर वसाइल में रहते हुए काम को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि रेलवे में बेहतरी लाने के लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। ट्रेनों की बाकायदगी और महफूज सफ़र को यकीनी बनाया जाए। पैसेंजर सेक्टर के अलावा फ्रेट सेक्टर में आमदन बढ़ाना होगी। इससे कबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान सादिक ने CEO का चार्ज छोड़ दिया और नए CEO इस्लाम खटक ने उनसे चार्ज ले लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के ग्रेड 19 के प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर कासिम की खिदमात पंजाब हुकूमत के स्पुर्द। प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर कासिम पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन तैनात। इस हवाले से पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। डॉक्टर तनवीर कासिम की तैनाती डेप्यूटेशन की बुनियाद पर 3 साल के लिए की गई है। सूबाई वज़ीर सनत व तजारत व तवानाई SM तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद इजलास में सूबाई वज़रा बिलाल अफजल, इब्राहिम मुराद सेक्रेटरी ख़जाना, चेयरमैन PRA और दीगर मेंबरान की शिरकत। इजलास को रिवर्स मोबलाइजेशन कमेटी की वर्किंग तजावीज़ और अहदाफ के बारे में ब्रीफिंग दी गई। गुज़िश्ता सालों की रिवर्स मोबलाइजेशन की तजावीज़ कमेटी के सामने रखी गई। इजलास के दौरान तजावीज़ पर अमल दरामद के नताइज का जायज़ा लिया गया। कमेटी ने साल 2022-23 के लिए रिवर्स मोबलाइजेशन के हवाले से तजावीज़ का भी जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर सनत व तजारत MS तनवीर का कहना था कि मौशी सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर फैसले करना होंगे। मुख्तसर मुद्दत में आम आदमी की फलाह के लिए जो बन पकड़ा है उसको पूरा करेंगे। यहाँ आपको अपडेट करते चलें कि बादामी बाग के इलाके शेखाबाद में मुनशियात फरोशों ने पुलिस अहलकार को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। जख्मी अहलकार को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग करने वाले मुलजिम की तलाश में पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। इस हवाले से जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या हालत है पुलिस अहलकार की?
देखें, जिस तरह से बात की जाए थाना बदामी बाग के कांस्टेबल की, तो थाना बदामी बाग का जो कांस्टेबल था उसका नाम था अमजद, और ये मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए शेखाबाद के इलाका में पहुंचा और वहां पर पहले से ही मौजूद जो मंशियात फरोश इकट्ठे थे। जब मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो मुलजिम को जो है वो मुलजिम ने फायर करके कांस्टेबल को जो है वो जख्मी कर दिया। कांस्टेबल की फिर अगर बात की जाए तो मुहाफत कार का ये पुलिस एहलकार था और गश्त कर रहा था, जिस पर मुखबिर खास की तरफ से जब इतला मिली कि मंशियात फरोशी शेखाबाद के इलाका में हो रही है, तो पुलिस एहलकार अपनी टीम के हमरा जब वहां पर पहुंचा तो मंशियात फरोश ने जब देखा कि पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए आ गई है तो उसने जो है वो सीधा फायर किया, जो कांस्टेबल साकब की दाएं जो है वो जानब पसली पर लगा और ये हवाई फायरिंग करता हुआ मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। अमजद नामी जो है वो शख्स को चेक करने के लिए जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो अमजद ने जो है वो सीधा फायर जो है वो इसकी छाती पे किया। जिस तरह से पंजाब पुलिस के जवान शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए 1400 से जायद जवान जो है वो लाहौर के अपने सीने पर गोलियां खाकर जो है वो अपने खाल के हकीकी से भी जा मिले हैं, कुछ एहलकार जख्मी भी हुए हैं। तो उसी में जो है वो आज एक पुलिस एहलकार ने और मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मुलजिम ने सीधा फायर करके उसकी छाती में जो फायर मारा, जिसको जख्मी हालत में मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी की इतला मिलते ही एसपी सिटी और डीआईजी ऑपरेशन ने फौरी मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। एसएचओ जो कि थाना बदामी बाग में तैनात है वो भी इस वक्त मुकामी अस्पताल पहुंचे हैं और ब्लड की जरूरत वहां पे डॉक्टरों के मुताबिक पड़ी थी, जिस पर जो है वो पुलिस एहलकारों ने अपना ब्लड भी दिया, लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस की जानिब से मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। शेखाबाद के हवाले से जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया, मैं बताता चलूं कि शेखाबाद का इलाका एक ऐसा इलाका है बदामी बाग की हदूद में जहां पर तकरीबन 100 से जायद घर हैं और उसमें जो है वो तकरीबन 90% घर जो है वो मंशियात फरोशी करते हैं। पुलिस एहलकार अगर वहां किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं तो ये पुलिस एहलकार के साथ मुजामत भी करते हैं। इससे पहले भी कई मरतबा इस तरह से हुआ कि ये जो है वो टोलियां की टोलियां खवातीन बच्चे बूढ़े जवान जो है वो मंशियात फरोश हैं और ये पुलिस एहलकारों के साथ जो है वो हाथापाई भी करते हैं, मुजामत भी करते हैं। इससे पहले भी कई बार इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए हैं, लेकिन इतना हौसला जो है वो पुलिस एहलकार को फायर मारने का आज तक नजर नहीं आया था। लेकिन आज वो आ गया है कि पुलिस एहलकार को जो है वो सीने पर फायर मारा है और उसको जख्मी करके अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लेकिन मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो अभी जगह जगह छापे मार रही है। एसपी सिटी से जब मेरी बात हुई थी उनका कहना था कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और एसएचओ के मुताबिक जो है वो अभी पुलिस कांस्टेबल की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जाती है। लेकिन मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जो है वो मोबाइल फोन का डाटा भी हासिल कर लिया गया है और टीमें तश्कील दे दी गई है। पुलिस एहलकार को फायरिंग करके जख्मी करने वाले मुलजिम को जो है वो आइंदा 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वसीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। ईद उल फितर करीब आते ही शहर भर के बाजारों में रश, दूसरी जानिब महंगाई ने शहरियों की कुव्वत खरीद को भी बुरी तरह मुतासिर किया। ईद उल फितर पर जहां बच्चे नए सूट और जूतों की डिमांड कर रहे हैं, वहीं वालिदैन बाजारों में परेशान नजर आते हैं। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की रिपोर्ट में। ईद उल फितर के करीब आते ही जहां बाजारों में रश दिखाई देता है, वहीं लाहौर में महंगाई ने शहरियों की कुव्वत खरीद को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। लोगों का कहना है हम कहाँ जाएं, इतनी तनख्वाह नहीं, जितनी महंगाई हो गई है, कौन सी चीज लें और कौन सी चीज ना लें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हुक्मरानों को सोचना चाहिए, आपस की लड़ाइयों को खत्म करके आवाम के बारे में सोचें। लोगों का कहना था कि बिजली के बिल दें या घर का किराया दें या फिर बच्चों को पालें। ईद करीब है, हर चीज कुव्वत खरीद से दूर होती जा रही है। जी महंगाई बहुत ज्यादा है, समझ नहीं आता, इंसान लेने जाता कुछ है और आगे महंगाई देखकर इंसान कहता है कि यार अब खाली हाथ ही वापस चले जाए। तनख्वाहें हमारी कम है और महंगाई बहुत ज्यादा है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बारे में कोई तवज्जो दें। देखें मार्केट में राशि नहीं है, काम ही नहीं है, लोग आते हैं पूछ के चले जाते हैं वापस। मेहरबानी जरा इसको जरा देखें। ईद में देखें बस माइनर सी शॉपिंग की है, चले जहाँ जैसे गुजारा हो जाए, जैसे एक दिन जो ईद का हमारा वो गुजर जाए। बकाया अल्लाह फजल करे हमारे हाल के ऊपर। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना ये मामला ख़राब हो गए बकाया मुल्कों की निस्बत। महंगाई के हवाले से तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी महंगाई हो गई है। जो सीज़न हमारे 2-3-4 साल पीछे सीज़न लगते थे ना, अब वो सीज़न नहीं रहा।
ठीक है, हर चीज़ को आग लग गई है। एक सूट आता था लोन का, ये 2 पीस आता था आज से 5 साल पहले 650 750, अब 1500 का वो 2 पीस हो गया। जो मारे से मारा जो कस्टमर है ना वो तो आ ही नहीं रहा। ये देख ले सीजन के हालात हैं, कुछ भी नहीं है। 1 2 4 सूट बेचने से ये कुछ नहीं होता। महंगाई इतनी होगी, इनको चाहिए हमारे लिए कुछ सोचना चाहिए। ये आपस में लड़ी जा रहे हैं, आपस में लड़ी जा रही हैं। महंगाई इतनी कर दी है कि जो हमसे भी हल्का तबका है ना वो तो बिल्कुल ही मारा गया। जो अब सुबह से आए हैं 4-5 सूट बेचे हैं, इधर तो माशाल्लाह लाने लगी होती थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे नहीं रहे। अफ्तारी के बाद भी 2-3 घंटे काम के होते हैं, उसके बाद फिर सुनाटा पड़ जाता है। सर कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें लेने आए हुए थे, तो महंगाई की वजह से इतना कि निज़ाम डिस्टर्ब है। आपको भी पता है, जेब में 500 रुपये या 1000-1500 रुपये का बिल बना देते हैं, तो क्या ले इंसान। हर इंसान को पता है कि महंगाई ने इस टाइम क्या रीज़न है, ठीक है। तो हर इंसान की कुव्वत से खरीद से आउट हो गया हर सिस्टम। इस समय महंगाई इतनी कि ज़्यादा होगी, आपको भी पता है। अब चीज़ लेने आता है, ये पहले 300-350 रुपये की चीज़ थी, अब भाई 500 रुपये मांग रहे हैं, तो इंसान क्या करे। महंगाई ने हर इंसान को परेशान कर दिया। आप बाजार की नोयत नहीं देख रहे हैं क्या सिस्टम है इस टाइम। महंगाई से हर बंदा परेशान है, नहीं तो इधर गुजरने का रास्ता नहीं मिलता था। भाईजान 150 200 वाली चीज़ इस टाइम 500 रुपये की सेल हो रही है। बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं। सिर्फ महंगाई है, जब तक महंगाई नहीं खत्म होगी कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क का। सर कुछ भी नहीं हो सकता। हुक्मरान जो से है ना, तीनों पार्टियों में से इस समय कोई इस जोगा नहीं है कि जो इस मुल्क का निज़ाम सही कर ले। बस महंगाई ने हर इंसान को परेशान किया है। आटा जो सा 550 रुपया बढ़ा, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, तो बाकी क्या होगा। जी बहुत ज़्यादा महंगाई है, गवर्नमेंट के बारे सोच ही नहीं रही। ईद की आमद शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में ईद की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। बच्चे हों या बड़े, सब ने ही बाजारों का रुख कर लिया। शहरी मनपसंद अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद से। जी आयशा, आगाह करें। ईद की आमद है और ईद में सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के PWD मार्केट में, जहाँ पर मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि एक रंगारंग बाजार सजा हुआ है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर ईद की शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। चूँकि ईद करीब है, इसलिए गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। कोई मेहंदी ढूंढ रहा है तो कोई मैचिंग चूड़ियाँ, किसी को मैचिंग ज्वेलरी चाहिए तो किसी को मैचिंग दुपट्टा। तो आइए चलकर देखते हैं कि महंगाई के इस दौर में क्या आवाम को सस्ता सामान मुयस्सर है और क्या वो अपनी ईद की ज़रूरियात को अपनी सहूलतों के मुताबिक खरीद सकते हैं या नहीं। सो लेट्स चेक अ लुक। रुझान है, लोगों की खरीदारी कैसी चल रही है आजकल? जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह मार्केट तो फुल है। आज 8वां-10वां दिन है ये हमने लगाया स्टॉल। फुल मार्केट है, कुछ भी कमी नहीं है लोगों के पास। माशाल्लाह लोग बहुत ले रहे हैं। कोई ये भी नहीं है कि कोई महंगाई है। महंगाई होने के बावजूद लोग माशाल्लाह खुशी में है। बहुत अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह। जी जो हमने पहले ले लिया करते अक्सर, लेकिन इन दिनों हम थोड़ा बिजी थे तो अभी आए, तो अभी 2-3 दिन ही रह रहे हैं, लेकिन वही महंगाई तो फिर वही बातें बहुत है। जी इट वाज फेयर इनफ। बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि रौनकें लगी हुई हैं और रमज़ान में ऑब्वियसली दिन में रोज़े होते हैं तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो शाम में आते हैं। तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। स्ट्रीट शॉपिंग ऑब्वियसली हमेशा से लोगों की फेवरेट रही है और पाकिस्तान में तो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। सो इट वाज क्वाइट फाइन एंड इट वाज अ हेल्दी एक्टिविटी एंड वी एंजॉयड अ लॉट हियर। और ऑब्वियसली कि डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट रेट्स पे देखने को मिलती हैं। कुछ लोग के बजट्स में है, कुछ लोग के नहीं है। महंगाई बहुत है, बट फिर भी अगर इंजॉयमेंट के लिहाज से देखा जाए तो स्ट्रीट शॉपिंग वाज अ काइंड ऑफ हेल्थ फन। सो ऐसी होनी चाहिए ऑब्वियसली स्ट्रीट्स में। बहुत अच्छी शॉपिंग चल रही है हमारे मरकज़ में, बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है। आप देखें काफ़ी फैमिलीज आई हैं, मैं भी आई हूँ यहाँ शॉपिंग करने, बच्चों को लेकर आई हूँ। खुद से बहुत अच्छे हैं, ज्वेलरी बहुत अच्छी है, ड्रेसेस सारे रेडीमेड ड्रेसेस मिल रहे हैं। PWD में सारे ब्रांड्स अवेलेबल है। मौसम बहुत अच्छा है इस्लामाबाद का, बारिश भी हो रही है, तो अच्छी रौनक लगी हुई है। मेरा नाम नारा बैंगल्स है मैंने और वाइट और ऑरेंज की तैयारी की है। अपनी चूड़ियाँ ली है, फ्रॉक ली है, जंबो कलर के।
ईद की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। आजकल पॉलर्स में बहुत ज़्यादा रश है और स्पेशली लाइलेक्स में मैं बहुत पुरानी कस्टमर हूँ यहाँ की, और मेरी कटिंग ब्लो ड्राइंग जो भी होता है मैं यहीं आती हूँ। और यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत अच्छा डील करती है क्लाइंट्स को। जो सा ना काफ़ी रश काफ़ी दिन से चल रहा है और बहुत अच्छा, हम तो एंजॉय करते हैं काम को। आप देख सकती हैं कि हमारे सैलून का क्लाइंट सेटिस्फाइड होके जाता है और खुश करके हम भेजते हैं अपनी तरफ से जितना हम कर सकते हैं। महंगाई का तूफान अपनी जगह, लेकिन ईद की खुशी अपनी जगह। ईद वो त्यौहार है जो हमें रमज़ान के रोज़े रखने की खुशी में अल्लाह की तरफ से इनाम के तौर पे मिला है और इस मौके को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। ना सिर्फ अपना बल्कि अपने साथ साथ गरीबों का भी खास ख्याल रखना चाहिए और इस खुशी को भरपूर तरीके से मनाना चाहिए। मेरी और मेरी टीम कोहिनूर न्यूज़ की तरफ से आप सबको पेशगी ईद मुबारक। मैं तो जा रही हूँ चूड़ियाँ खरीदने क्योंकि मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ आयशा महमूद, कोहिनूर न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।